एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है फ्री एजुकेशन। मतलब आपको स्कूल एजुकेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। Yes or no? Yes. Now, what are we going to see in today's video? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग सेशन, जहां हम देखेंगे एक नई स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द वेट एंड सी मैन। द वेट एंड सी मैन एक्चुअली ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो हमेशा बोलता था वेट एंड सी। वेट एंड सी का मतलब क्या है? सब्र करो, जो होगा वो देखो, पहले देखो। बेसिकली जो बहुत हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा हमको एक्साइटेड होने से रोकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी होने से रोकते हैं। अगर कुछ बुरा हो जाता है तो वो कहते हैं डू नॉट वरी, यू नो थिंग्स विल गेट बेटर। अगर कुछ बहुत अच्छा हो जाता है तो वो बोलते हैं ज़्यादा खुश मत हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत मोमेंट्री चीज़ें हैं। सो यहाँ हम ऐसे ही एक मैन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आपको इस स्टोरी के बाद जो आपको इस स्टोरी के बाद ही इज़ गोइंग टू गिव यू अ लवली मैसेज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि आई एम गोइंग टू रीड दिस, यू हैव टू रीड इट विथ मी। यू हैव टू रीड इट विथ मी। आप देखोगे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। Long ago in China, long ago, ago नहीं, ago, long ago in China, a young farmer bought a female horse. A young farmer, ठीक है, एक जो था नौजवान जो फार्मर था, he bought a female horse. उसने एक फीमेल हॉर्स लिया। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि फीमेल हॉर्स को हम क्या कहते हैं, ठीक है? हॉर्स का जो फेमिनाइन वर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। Many of the farmers' neighbors would come by to see the horse. अब many of the farmers' neighbors मतलब फार्मर के बहुत सारे नेबर्स जो थे उस घोड़े को, मतलब उस घोड़ी को देखने आते थे। He spent many hours caring for her. वो बहुत सारे घंटों घंटों तक उसका ख्याल रखता था। The young farmer was counting on having many young horses to sell. और वो जो यंग फार्मर था वो सोचता था मेरे पास एक फीमेल हॉर्स है, फिर मेरे पास बहुत सारे यंग हॉर्सेस हो जाएंगे, क्योंकि इसके जब ऑफस्प्रिंग आएंगे, इसके जब बच्चे होंगे तो मेरे पास कितने सारे हॉर्सेस आ जाएंगे। One day, however, the horse ran away. लेकिन एक दिन क्या हुआ? However, फिर भी जो हॉर्स था, जो फीमेल हॉर्स थी, it ran away, मतलब वो भाग गई। The young farmer's friends tried to cheer him up, but he was too sad. उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो उसको cheer up करने की कोशिश कर रहे थे। cheer up का मतलब होता है खुश करने। जैसे आप सैड हो तो आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, कोई कोई जोक मारता है, कोई आपके लिए कुछ लेके आता है, कोई बोलता है चलो हम बाहर घूम के आते हैं। इसको बोलते हैं cheer up करने की कोशिश करना। तो वो लोग उसको cheer up करने की कोशिश कर रहे थे, but he was too sad. But he was too sad, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी था। He knew that his family could not afford to buy a new horse. He knew, उसे पता था, that his family, कि उसकी जो फैमिली है, could not afford, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप, मैंने बोला मेरी जो सैलरी है, लेट्स से कि मेरी सैलरी 1000 रुपीज़ है, तो मैं एक 2000 रुपीज़ की ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड का मतलब होता है कि मैं उतना खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। अफोर्ड का मतलब होता है खर्च वहन करना, हैव इनफ मनी टू पे फॉर। सो आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए पे कर सकूं। सो व्हेन आई से कि he knew that his family could not afford to buy a new horse, इसका मतलब होता है कि उसे पता था कि उसकी फैमिली उसके लिए एक नया हॉर्स के पैसे नहीं दे पाएगी। However, the farmer's father continued to smile. लेकिन फिर भी जो फार्मर के जो फादर थे वो खुशी थे। जो यंग फार्मर था जिसका हॉर्स जो था वो भाग गया था, उसके जो फादर थे वो अभी भी स्माइल कर रहे थे। Finally, the young farmer could not stand his father's smile any longer. अब आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया हो और कोई आपके ऊपर सामने खड़े होकर स्माइल कर रहा हो, तो ऑब्वियसली यू विल गेट इरिटेटेड, यू विल नॉट फील गुड। तो ये जो यंग फार्मर था ना, ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर्स स्माइल। कुड नॉट स्टैंड, इस चीज़ का मतलब क्या होता है? कुड नॉट स्टैंड का मतलब होता है कुड नॉट बेयर।
बेयर का मतलब क्या होता है? कुड नॉट बेयर मतलब वो और सहन नहीं कर पाया अपनी फादर की स्माइल। ही आस्क्ड व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट? उसने फाइनली क्या क्वेश्चन किया? तुम इतने खुश क्यों हो? अपने फादर से पूछा आप इतने खुश क्यों हो? व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट? अब इसको आप बोलो, व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट? ठीक है, अब इसको हम पॉजिटिव वे में भी पूछ सकते हैं। जैसे आपको लगा आज मेरी मम्मा बड़ी खुश लग रही है, आपने बोला व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट, मतलब क्या हुआ है, टेल मी। गुस्से में कैसे पूछोगे व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतने खुश हो रहे हो? ज़रूर मुझे डांट पड़ी है इसीलिए। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज। ओके, नेक्स्ट, हिज फादर टोल्ड हिम कामली। अब जैसे ही वो अपने फादर के पास गया एंड ही वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। उसने पूछा व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट? उसके फादर ने एक बहुत कामली आंसर दिया। कामली मतलब बहुत ही रिलैक्स होके, इट इज़ सैड टू लूज अ हॉर्स। ये बहुत ही दुख की बात है। इट इज़ सैड, ये बहुत ही दुख की बात है कि तुम्हारा जो घोड़ा है वो चला गया, बट यू नेवर नो वॉट गुड थिंग्स माइट हैपन बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसकी वजह से कौन सी अच्छी चीज़ हो जाएगी। तुम्हें नहीं पता इसके पीछे कौन सी अच्छी बात छुपी हुई है। वी शुड वेट एंड सी। उन्होंने क्या बोला? हमें रुकना पड़ेगा, हमें संयम रखना पड़ेगा। वी शुड वेट एंड सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। वेट एंड सी मतलब रुको, देखो आगे क्या होता है। A few months later, the horse returned and it brought a beautiful, strong male horse with it. कुछ महीनों बाद वो जो घोड़ी थी वो वापस आ गई, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग घोड़े को भी साथ में लेके आई। द फार्मर कॉल्ड अप ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। फार्मर ने अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया। कॉल्ड अप मतलब कॉल करके, आवाज़ लगा के सबको बुलाया। They came over to the young farmer's house. वो सब जो थे यंग फार्मर के घर आए। They came over का मतलब क्या होता है? कहीं से कहीं आना। ठीक है, they came over. Why don't you come over? अब अगर जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपने बोला यार बहुत बोरिंग लग रहा है, Why don't you come over? कम ओवर मतलब तुम अपने घर से मेरे घर आ जाओ। वी विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और विल प्ले वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। कम ओवर का मतलब होता है कहीं से कहीं आना। सो दे केम ओवर टू द यंग फार्मर्स हाउस टू ऑफर हिम कंग्रेचुलेशंस ऑन हिज गुड फॉर्च्यून। तो उन्होंने क्या किया? वो सब जो थे आए, उन्होंने बोला वाह यार तुम्हारी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, एक घोड़ी गई, अपने साथ एक घोड़ा भी लेके आई। द यंग फार्मर टोल्ड हिज फ्रेंड्स। यंग फार्मर ने अपने फ्रेंड्स को क्या कहा? Now my dream of having many young horses to sell will come true. Now my dream, अब जो मेरा ड्रीम है किस चीज़ का? Of having many young horses, कि मेरे पास अब बहुत सारे जो हैं ये horses हो जाएंगे, वो सच हो जाएगा। But when the father came up to them, लेकिन जब फादर आए वहाँ पे, अब सब बड़े खुश थे, बहुत ही खुश हो रहे थे। He looked worried. अब जब फादर आए वहाँ पे, ही लुक्ड वरीड। नाउ ये कैसी बात हुई? जब घोड़ी भाग गई थी ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। अब जब वो वापस आ गई, ही लुक्ड वरीड। सो फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? चांस, किस्मत, लक। द फार्मर्स फादर टोल्ड एवरीवन, having 2 horses does seem lucky, but I can't help worrying that something bad will happen. We must wait and see. द फार्मर्स फादर टोल्ड एवरीवन। फार्मर के फादर ने सबको बताया। क्या बताया? हैविंग 2 horses डज सीम लकी। 2 horses होना तो ऑब्वियसली लकी लग रहा है। हैविंग 2 horses ऐसा लग रहा है वाह यार क्या बात है, ये तो कितनी लक की बात है। बट आई कांट हेल्प वरिंग। आई कांट हेल्प वरिंग मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ चिंता करने से। जब आप बोलते हो आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जैसे बोला आई कांट हेल्प ईटिंग, मैं खुद को खाने से रोक नहीं सकता। आई कांट हेल्प माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट इट, या आई कांट हेल्प माई सेल्फ ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा। सो कांट हेल्प मतलब खुद को आप संभाल नहीं पा रहे हो, रोक नहीं पा रहे हो। तो यहाँ फादर ने क्या कहा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस चिंता से कि अब क्या होगा। वी मस्ट वेट एंड सी। उन्होंने बोला कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन हमें ठहरना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होगा।
देन वन डे द फार्मर फेल ऑफ द हॉर्स। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, वो जो यंग फार्मर था वो घोड़े से धड़ाम से गिर गया। His leg hurt and he cried out for help. उसके पैर में बहुत जोर से लगी and he cried out, मतलब उसने जोर से मदद के लिए कि सबको पुकारा। His family heard his cries and came out of the house to help him. His family heard his cries. उसकी फैमिली ने उसकी जो पुकार थी, क्राई मतलब क्या होता है पुकार, वो सुनी and came out of the house. कहाँ पे आ गए वो लोग, घर के बाहर आए to help him, उसकी मदद करने के लिए। They took him to the hospital and checked in. वो उसको हॉस्पिटल लेके गए और उसको डॉक्टर को दिखाया। The doctor came to examine the young farmer. तो डॉक्टर आए, उन्होंने इसको एग्जामिन किया, मतलब उसकी जांच करी प्रॉपर तरीके से। He told him that his leg was broken and that he would not be able to work for many weeks. अब उन्होंने क्या बताया कि उसका पैर टूट गया है और अब वो कई वीक्स तक, कई सप्ताह तक काम नहीं कर पाएगा। The farmer's wife and child would have to cope with all of the farm work done. अब जो फार्मर का जो वाइफ थी और उसका जो एक बच्चा था, अब उनको ही पूरा काम देखना पड़ रहा था। ओके, कोप का मतलब क्या होता है, सामना करना। तो आगे देखते हैं। All of the farmer's friends and family were upset except the farmer's father. फार्मर के, वो जो यंग फार्मर था, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे, उसके बाकी के जो फैमिली वाले थे, वो सब अब बड़े दुखी हो गए क्योंकि उसका पैर टूट गया था और वो हफ्तों तक काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके फादर बड़े खुश थे। उसके फादर जो थे, ही वॉज हैप्पी, ही मतलब वो बहुत ज़्यादा अरे वाह मेरे बच्चे का पैर टूट गया ऐसे खुश नहीं थे, लेकिन ही वॉज ओके। इट्स नॉट लाइक कि वो बहुत बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने सबको क्या बताया, येस इट डज लुक बैड डजंट इट, हाँ ये चीज़ बहुत बुरी दिख रही है ना इस वक्त कि उसका पैर टूट गया है, नहीं क्या, बट काम डाउन, लेकिन आप सब रिलैक्स हो जाओ। वी शुड वेट एंड सी वॉट गुड थिंग्स मे हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, मतलब सब कोई परेशान मत हो, आप लोग थोड़ा सा रुको, हमें ये देखना चाहिए कि इसके कारण क्या अच्छा होने वाला है हमारी लाइफ में। सो काम का मतलब होता है शांत हो जाना, जहाँ बहुत ज़्यादा एनजाइटी नहीं दिखा रहे हो, अजीब से फील नहीं कर रहे हो। ओनली अ फ्यू डेज लेटर द टाउन्स नियर द फार्म वर अटैक्ड बाय आर्मीज फ्रॉम द नॉर्थ। अब कुछ ही दिनों बाद आसपास के जितने भी टाउन्स थे वहाँ पे आर्मी ने अटैक कर दिया, नॉर्थ से आर्मी आई और उन्होंने अटैक कर दिया। ऑल ऑफ द टाउन्स आस्क्ड द पीपल टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड मेक एन आर्मी टू डिफेंड देयर लैंड। तो जितने भी टाउन वाले थे उन सब ने लोगों से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि हम सब मिलके जो है एक आर्मी बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस आर्मी कंसिस्टेड ऑफ, यहाँ पे कोऑपरेट क्या है, मतलब मिलजुल कर हमें अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्मी क्रिएट करनी पड़ेगी। दिस आर्मी कंसिस्टेड ऑफ फार्मर्स रादर देन सोल्जर्स, और इस आर्मी में सोल्जर्स नहीं थे, सोल्जर्स कम थे, फार्मर्स ज़्यादा थे। एंड मैनी यंग मैन डाइड इन द फाइटिंग, और बहुत सारे यंग मैन जो थे इस फाइट में, इस वॉर में वो लोग मर गए। However, because the young farmer had broken his leg, he could not fight. लेकिन अब ये जो यंग फार्मर था इसका तो पैर टूट गया था, तो ये फाइट में हिस्सा ही नहीं ले पाया। द यंग फार्मर lived to become a very old man, और उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी थी, वो काफ़ी बूढ़े होने तक वो जिंदा था। The young farmer learned a good lesson from his wait and see father. इस मतलब ये जो यंग फार्मर था उसने अपने फादर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा था, वेट एंड सी। ही लर्न दैट बोथ गुड एंड बैड लक विल कैच अप विथ यू। उसने ये माना अच्छे वक्त के बाद बुरा वक्त आता ही है और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता ही है। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हो, सो कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, अगर इस वक्त हेड है उसको पलटोगे तो टेल ही आएगा ना, यही आएगा ना। सो इफ़ राइट नाउ आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, सो रिमेंबर दिस थिंग कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में खुश मत हो, रिलैक्स रहो। क्यों? क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा तब भी तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तब तुम्हें ये पता होना चाहिए इसके बाद फिर से अच्छा वक्त आएगा। ठीक है।
सो कोऑपरेट का मतलब सहयोग होता है। अब इसमें कुछ इडियम्स हैं वो देख लेते हैं। कॉल अप का मतलब होता है किसी को बुलाना। आप किसी को कॉल कर सकते हो, किसी को आवाज़ दे सकते हो, लेकिन यू आर कॉलिंग समवन। एग्जाम्पल, ही कॉल्ड अप फॉर मोर बनानास। उसने और बनानास के लिए कॉल किया। ही कॉल्ड मी अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग। उसने मुझे सुबह 2:30 बजे कॉल किया। एक और होता है काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है अपने आप को कूल डाउन करना, रिलैक्स कर लेना, क्वाइट हो जाना। सम पीपल हैव अ कप ऑफ टी व्हेन दे नीड टू काम डाउन। कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें हेडेक हो जाता है, बहुत थक जाते हैं, दे हैव अ कप ऑफ टी एंड दे आर रिलैक्स्ड, काम डाउन हो जाते हैं वो। आफ्टर द स्टॉर्म द सी काम डाउन। पूरे जो एकदम तूफान के बाद जो समुद्र था उसमें जो हलचल मची हुई थी वो पूरा शांत हो गया। नेक्स्ट इज कांट स्टैंड। कांट स्टैंड मतलब डिसलाइक करना। ओह, मैं इसको सहन ही नहीं कर सकता। डिसलाइक इंटेंसली, टॉलरेट ही नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड ओपेरा म्यूजिक मतलब मुझे म्यूजिक पसंद है लेकिन ओपेरा म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है। शी कांट स्टैंड ट्रैफिक जैम्स। वो ड्राइव नहीं करती क्योंकि उसको ट्रैफिक जैम्स नहीं अच्छे लगते। नेक्स्ट इज कम बाय। कम बाय मतलब होता है कम ओवर, या कम बाय मतलब आके मिलना। ड्रॉप बाय, स्टॉप बाय। वाई डोंट यू कम बाय माई लीव समटाइम। अब यहाँ पे इसको लीव की जगह हम कर देते हैं वाई डोंट यू कम बाय माई ऑफिस समटाइम। किसी दिन तुम मेरे ऑफिस क्यों नहीं आते। द मेल मैन यूजुअली कम्स बाय 10 o'clock। अब यहाँ पे बाय और एट दो प्रिपोजिशन एक साथ नहीं लगेंगे। जो मेल मैन है मतलब जो डाक देने वाला आदमी है, डाकिया, वो यूजुअली 10 बजे के अराउंड आता है। ठीक है। कम ट्रू का मतलब होता है जो आपने सोचा वैसा ही कुछ हो गया। सो सम पीपल थिंक दैट अ 4-leaf clover will make your dreams come true. Joe's dream at last came true. Swati's dream came true when all her students, उन्होंने बहुत मेहनत करके स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में जो है एकदम प्रॉपर तरीके से महारत हासिल कर ली। नाउ दे नो वेरी वेल क्या इंग्लिश। कम अप टू का मतलब होता है किसी के पास जाना, किसी को रीच करना, अप्रोच करना। एग्जाम्पल, द ग्रास केम अप टू हिज नीज। मतलब जो ग्रास थी, घास इतनी लंबी हो गई कि उसके घुटनों तक आ गई थी। आई गॉट मोर एंड मोर नर्वस एज आई कम अप टू द डोर। तो मैं जैसे जैसे दरवाजे के पास पहुंचता जा रहा था, मैं ज़्यादा नर्वस हो रहा था। जैसे कि आपका वाइवा है या आपका कोई इंटरव्यू है, तो आप जैसे दरवाज़ा खोलने वाले होते हो, यू गेट रियली नर्वस। नेक्स्ट इज काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना। लाइक इफ आई से यू कैन काउंट ऑन मी, आई विल मेक यू लर्न इंग्लिश। मतलब आप मुझ पे भरोसा करते हो दैट मैं आपको इंग्लिश सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। द पॉलिटिशियन सेड यू कैन काउंट ऑन मी। वो जो पॉलिटिशियन था उसने क्या कहा कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। यू कैन काउंट ऑन हिम टू डू गुड जॉब। तो मुझ पे भरोसा कर सकते हो कि वो सही काम करेगा। नेक्स्ट इज खत्म, दैट्स इट। ठीक है। नाउ हियर वी आर डन विद द स्टोरी द वेट एंड सी मैन। सी, वेट एंड सी मैन एक्चुअली ना, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर दैट लाइफ जो होती है ना, लाइफ हमेशा ऐसी होती है। ठीक है, लाइफ हमेशा ऐसी होती है। वो जो ECG मशीन होती है ना, उसकी जैसी। कभी अप्स होते हैं बहुत अच्छा, कभी डाउन होते हैं, कभी फिर अप आएगा फिर डाउन आएगा। रिमेंबर दिस थिंग। अगर ऐसी हो गई ना तो इसका मतलब लाइफ ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेट हो ही नहीं सकती। हमेशा अच्छा 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 नहीं हो सकता। हमेशा बुरा 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 नहीं हो सकता। अच्छा होगा बुरा होगा। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू वेट एंड सी। या सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच। ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे होम पेज पे स्पोकन इंग्लिश टैब को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ वॉच नाउ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वीडियो सिलेक्ट करना है, एंड दिस इज़ हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इट वाज लवली टीचिंग यू। आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और मज़ेदार स्टोरी के साथ, हॉरर स्टोरी के साथ। बाय।